महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारियों को एक साथ जोड़ता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आर्थिक लाभ होता है। 2025 का महाकुंभ खास है क्योंकि यह 144 साल बाद हो रहा है और इसके साथ डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसके आर्थिक प्रभाव को पहले से भी कहीं अधिक बढ़ाएगा। महाकुंभ के आयोजन से सबसे बड़ा लाभ पर्यटन उद्योग को मिलेगा और लाखों श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं, जिसका सीधा फायदा स्थानीय व्यवसायों को होता है। होटल, गेस्ट हाउस और छोटे व्यवसाय जैसे भोजनालय और परिवहन सेवाएं अधिक ग्राहकों को आकर्षित करती है। इसके अलावा विदेशी पर्यटक न केवल धार्मिक कारणों से आते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जानने का अनुभव लेने के लिए भी आते हैं। स्थानीय व्यापारियों और हस्तशिल्पकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि महाकुंभ के दौरान धार्मिक वस्तुओं और पारंपरिक हस्तशिल्प बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय मिठाइयाँ, चाय और भोजनालय सभी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे व्यापार में तेजी आती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। महाकुंभ के आयोजन में अस्थायी और स्थायी रोजगार उत्पन्न होते हैं। निर्माण कार्य, अस्थायी शिविर और आधारभूत ढांचे की स्थापना के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ गाइड, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की मांग में भी वृद्धि होती है। महाकुंभ 2025 का डिजिटल स्वरूप तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा अवसर होगा। श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली का व्यापक उपयोग होगा, जिससे फिनटेक कंपनियों को लाभ होगा। इसके अलावा वर्चुअल दर्शन और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी कई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे डिजिटल प्रसारण के जरिए महाकुंभ की पहुंच वैश्विक स्तर तक बढ़ाई जाएगी। इससे विदेशी पर्यटक की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का आगमन होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 6,382 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिनमें से 5600 करोड़ पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए जा चुके हैं और इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इन श्रद्धालुओं द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 3.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होगा, जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और इस प्रकार महाकुंभ 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में सामने आएगा और यह आयोजन धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।